नमस्कार हमारे सभी प्यारे कस्टमर। मैं विनय कुमार ओम ज्वेलर्स राजा परसौनी से बोल रहा हूं। जैसा कि बहुत सारे कस्टमर ये सवाल करते हैं कि हम जब कोई भी जेवर नए लेते हैं तो हम पूरा पैसा देते हैं और वही जेवर जब हम एक्सचेंज करने आते हैं या बेचते हैं तो उसमें जर्ती क्यों काटा जाता है, सोने और चांदी में जर्ती क्यों कटता है। जैसा कि कल हमारे पास एक कस्टमर आए थे जिन्होंने एक सोने की अंगूठी पसंद की और बदले में हमको कुछ पुराने सोने वो दिए और हमको बोल रहे थे कि इसमें आपको जर्ती नहीं काटना होगा, जितना वज़न का मेरा है उतना वज़न का आप हमको दीजिए नया, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और सोना में कहीं जर्ती कटता है। तो देखिए इसमें मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई भी जेवर बनता है तो उसमें कारीगरी खर्च आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का खर्च आता है। और मैंने पहले भी कहा है, कोई भी एक जेवर एक कारीगर से बनता भी नहीं, उसमें 6 से 7 कारीगर लगते हैं। जैसे उसमें होते हैं बहुत रंग के काम होते हैं, पीस कटाई काम होता है, सफाई का काम होता है, छिलाई काम होता है, पॉलिश का काम होता है, मीने का काम होता है। ये सब होने के बाद जेवर बनते हैं। तो मान लीजिए जब जेवर बनता है तो सब खर्च जो है, जितने भी कारीगर जो उसमें काम करते हैं वो तो अपना लेबर मजदूरी चार्ज वो ले चुके होते हैं, ले लेते हैं। वो जो आप पुराने में जब एक्सचेंज करने आएंगे तो वो लेबर कॉस्ट जो होते हैं, मजदूरी वो तो काट के ही आपको मिलेंगे ना, वो कभी आपको नहीं मिल सकता है। आप जो ऐसे बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए सोने के बदले हमको सोने एक्सचेंज करके दीजिए, तो वही वाली बात होगी, कोई भी कस्टमर आएंगे, कोई भी सामान ले लेंगे, एक बार लेने के बाद 1 महीने पहनेंगे, फिर लेके आएंगे, बोलेंगे हमको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, आप ये डिज़ाइन रख लीजिए और इसके बदले में इतना वजन का हमको दूसरा कोई सामान दे दीजिए। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप जब पुराने जेवर देंगे तो फिर से गलेगा, रिफाइन होगा, उसमें खर्च जाते हैं, नुकसान जाते हैं। तो वो यूज़ आप करते हैं तो आप ही को देना होगा, दुकानदार नहीं देंगे। जो उस पर खर्च लग चुके हैं, तो जो सामान का इस्तेमाल यूज़ आप करेंगे उसका खर्च आप ही को देना पड़ेगा। जैसे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी आप सामान लेते हैं, मान लीजिए एक बाइक खरीद रहे हैं, तो बाइक का जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्च लगा है, आप न्यू में जो लेते हैं तो सब जुड़ा रहता है। आप पुराने में जब उसको आप 6 महीने साल भर के बाद भी उसको बेचने जाएंगे तो आपको पूरा दाम मिलेगा क्या नया का दाम? बाइक के बदले बाइक बदल के देगा? नहीं ना देगा। उसका जो वैल्यूशन होगा उस समय का, उसी समय के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए ऐसा ही होता है। सोने और चांदी के जेवर में आप जब न्यू में लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं और पुराने में जब एक्सचेंज करते हो तो मेकिंग चार्ज आपको कभी नहीं मिलेगा, वो जर्ती काट के ही आपको मिलेगा। और आप में से कितने लोग हमारे इस बात से सहमत हैं, तो आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।